सुमित, आपके फोकस में कौन से शेयर्स हैं, कहां पर आप खरीदारी या फिर बिकवाली की सलाह देंगे? तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑल पैनल्स। तो अभी जैसे बात हुई कि जो भी मिल रहा है फिलहाल तो आप बुक कीजिए, वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी भी रहती है। तो फ्राइडे के क्लोजिंग सेशंस में हमने भी दो स्टॉक को सजेस्ट किया था। पहला था यूएफओ मूवीज। आज स्टॉक ने अप्रोक्सीमेटली 10% का रिटर्न दिया है, तो एक सजेशन ये भी रहेगा कि किसी को अगर बुकिंग करना है या फिर पार्शियल बुकिंग करना है तो फिर वो बेटर रहेगा। दूसरा दिया था नाल्को। नाल्को भी देखिए आप अप्रोक्सीमेटली 5 to 7% का गेन दे रहा है। तो इसी तरह से दो कैश स्टॉक के सजेशन है आज भी, आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। और हॉरिजॉन रहेगा करीबन 2 से 3 महीने का। पहला स्टॉक रहेगा एमसीएक्स। एमसीएक्स ने देखिए अपना एक बेस बनाया था, कंसोलिडेशन दिखाया था और आज काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आया हुआ है। तो करंट मार्केट प्राइस से आप बाई कीजिए। 3210 का स्टॉप लॉस, टारगेट 3730 एंड 3890। जो दूसरा स्टॉक है दैट इज एस्ट्रल। एस्ट्रल देखिए काफी टाइम से कंसोलिडेशन में है, लेकिन एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा है स्टॉक में। करंट मार्केट प्राइस पे बाय कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1790 फॉर टारगेट ऑफ 2000 एंड 2090। हो गया, एस्ट्रल हो गया। और ये ना आपने को जो ट्रेड आपको सर ने पहले बताया था, सुमित जी ने, यूएफओ मूवीज़, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। मैंने सर उस दिन भी आपकी तारीफ़ की थी कि यूएफओ आपने बहुत बढ़िया एक ये शेयर ढूंढ के रखा हमारे सामने, और नाल्को का भी आपने हमको अच्छा बेनिफिट मिला। और ये सिर्फ मैं सुमित जी की बात नहीं बोल रहा, ये अंशुल जैन भी करते हैं इसी तरह से करामात। राहुल जी तो खैर हमारे हैं ही फेवरेट, वो तो इस तरह के आपको ट्रेड देंगे ही देंगे, और सनी से भी हम कुछ और फंडामेंटल ट्रेड पकड़ेंगे। लेकिन अभी आप एमसीएक्स और एस्ट्रल पता कर लो, ये आपके लिए नया ट्रेड है। और आप यूएफओ और नाल्को से थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहो तो आपकी अपनी मर्जी है, आपको दोनों से प्रॉफिट हो रहा होगा। अंशुल जैन है हमारे साथ। अंशुल नमस्ते, जरा बताइए सर आपके ट्रेड। नमस्कार डिम्पी जी। नमस्ते सर। मैं एक पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करना चाहूंगा। बैंक निफ्टी आपने जो कहा था कि वेटेज की वजह से दबा हुआ है, 15 मिनट के चार्ट पे एचडीएफसी में एक ब्रेकआउट आने की तैयारी है और आईसीआईसीआई में भी तैयारी है। बैंक निफ्टी पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकआउट स्पॉट बैंक निफ्टी पे 45,820 के ऊपर है। तो 45,820 अगर निकलता है स्पॉट बैंक निफ्टी, तो आखिरी आधा घंटा 40 मिनट हम ट्रेंडिंग रहेंगे। लगभग 200 से 250 पॉइंट की बैंक निफ्टी में अप मूव मिलेगी। दूसरा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में सब बात करते हैं, जो बात नहीं होती है वो है मिड कैप निफ्टी की। आप देखिए लास्ट मंडे भी मैंने कहा था कि सबसे पहले यही फ्रेश 52 वीक हाई बनाएगा। 30-40 पॉइंट रह गया है फ्रेश 52 वीक या ऑल टाइम हाई बनाने से। और जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई टेस्ट करेंगे तब तक ये 11,300 11,500 के लेवल टेस्ट कर लेगा। तो जो बड़ा पैसा बनना है वो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में बनना है। तो मिड कैप में से मैं दो शेयर लेके आया हूँ। पहला है वेलस्पन एंटरप्राइजेस। यहाँ पे 10 हफ्ते की साइडवेज कंसोलिडेशन से आज ब्रेकआउट आया है। वॉल्यूम 4x और 50 डे एवरेज वॉल्यूम हो चुका है और बेहतरीन ब्रेकआउट कैंडल है जो अपने हाइस को सस्टेन कर रही है। 359 पे बाइंग रहेगी, 345 का स्टॉप लॉस रहेगा और 425 रुपए का टारगेट रहेगा। दूसरा, इलेक्शन सर पे खड़ा है और आप देखिए जब भी लोकसभा इलेक्शन आता है उसके 2-3 महीने पहले से पेपर स्टॉक्स चलना स्टार्ट होते हैं और इलेक्शन के टाइम तक पेपर स्टॉक्स में बहुत तेजी होती है, क्योंकि पेपर का बहुत इस्तेमाल होता है लोकसभा इलेक्शन के टाइम में। तो पदम जी, पेपर में हमारा बाई कॉल रहेगा। यहाँ पे वीकली चार्ट पे कप हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था, उसको लास्ट वीक में रीटेस्ट करके आज फ्रेश फॉलो थ्रू मूव मिला है। 6350 पे बाइंग रहेगा, 5950 का स्टॉप लॉस रहेगा और 70 रुपए 50 पैसे का टारगेट रहेगा। अंशुल की तरफ से पद्म जी पेपर और वेल्सपन इंटरप्राइजेज। राहुल जी, आपकी इंडेक्स पे तो स्ट्रेटजी हो गई थी, स्टॉक्स में आपकी नजर कहां पर है? ये देखिए, पावर स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और बजट के आसपास हमें लगता है कि यहाँ पर मोमेंटम मूव्स देखने को मिलेंगे। एनटीपीसी का इंडिविजुअल सेटअप हमें बहुत प्रॉमिसिंग लगता है और हमें लगता है कि पिछले 10 से 15 दिन के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्रेकआउट हमें तकरीबन 350 तक ले जा सकता है। तो 345 के लक्ष्य के लिए एनटीपीसी को बाई कीजिए, 315 का स्टॉप लॉस रहेगा। और ओवरऑल सारे पावर स्टॉक्स में सेटअप काफी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है और खास करके एनटीपीसी जहां पर एक बेहतरीन ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो मेटल स्टॉक में से है, नेशनल एल्यूमिनियम। इसका सेटअप हमें काफी अच्छा लगता है। इनफैक्ट मेटल्स में खास करके चाइना से जो डेटा पॉजिटिव आ रहा है, जो वहाँ का गवर्नमेंट एक्स्ट्रा लिक्विडिटी पुश कर रहा है, इससे सारे जो एक तरह से मेटल काउंटर्स के जो मूड और माहौल है दोनों पॉजिटिव है। मुझे लगता है तकरीबन 155 160 तक आपको नाल्को में देखने को मिल सकता है। पोजिशनल ट्रेड है, 140 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। दोनों के दोनों बाय रिकमेंडेशन है, एनटीपीसी और नाल। बेहतरीन आपने जो दिए दोनों ट्रेड। एनटीपीसी तो मेरे को सुबह ही पता लग गया था
और मैं तो उसको ट्रैक भी कर रहा था क्योंकि आपकी कॉल थी सुबह, आपके हाउस की भी तरफ से कॉल दी गई थी ये, और अभी वो आप 3.5% देख पा रहे हैं और आप कह रहे हैं 3.45 तक जाएगा। नाल्को ऑलरेडी एक राउंड का प्रॉफिट सुमित जी ने दे दिया। सेकंड बैटन आप पकड़वा रहे हो, कह रहे हो कि नाल्को भी और चलेगा, तो आप जैसे देखना चाहें देखें। आप ऑलरेडी गेन में हो, गेस्ट दोनों अलग अलग है, लेकिन शेयर एक है, प्रॉफिट एक है, अप्रोच एक है।